नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का निर्माण कर दिया है। साथ ही कुछ नई रेलवे जो है चलाने की कवायद भी शुरू हुई है। और भिवानी को 2026 में क्या मिलने वाला है, लोगों की डिमांड्स काफ़ी हैं सरकार से। आज इसी विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे सूत्र जो हैं वो बहुत कुछ बताते हैं कि 2026 तक या 2026 की शुरुआत में ही बहुत कुछ भिवानी को मिलने वाला है। इसी विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे 2026 से पहले या 2026 के अंदर जिस प्रकार से भिवानी के लोगों की बहुत सारी डिमांड्स भी हैं, रेलवे को लेकर के, ट्रेन्स को लेकर के भी, और काफ़ी सारी जो आपने भी जिस प्रकार से आपके सूत्र क्या कहते हैं, और जिस प्रकार से आज एमपी ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी धर्मवीर सिंह जी ने, किस तरह की बातें रखी गई हैं? दीपक जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। आज 2 महीने बाद आप इस बहुत बड़े ऑपरेशन के बाद जो आपने बाईपास सर्जरी करवाई, उसके बाद आप बिना रुके और बिना थके आप अपना दोबारा से चैनल पर लोगों को सूचना देने के लिए हमारे साथ आए हैं। क्योंकि आपकी 2 महीने की जो आप का तकलीफ़ का समय था, और जबकि डॉक्टरों ने आपको 3 महीने के लिए रेस्ट बोला था, परंतु आप एक अच्छे पत्रकार के नाते हुए आपने अपना दायित्व समझा कि भाई लोगों को सूचना से महरूम ना किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सूचना दी जाए। मैं पाठकों की तरफ से पहले तो आपको अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और आप ज़्यादा अच्छे ढंग से और ज़्यादा मतलब कि ताकत से आगे अपनी बातों को बढ़ाएंगे। रही बात, देखो, रेलवे आपका बड़ा पसंदीदा एक पार्ट है आपके यूट्यूब चैनल का, और लोगों का प्यार भी मिलता है। लोग उम्मीद भी करते हैं भाई दीपक मुटरेजा जी ने क्या नई चीज़ बताई है उस दिन। अब अमृत भारत रेलवे स्टेशंस का निर्माण हो गया, फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो गया, सेकंड फेज़ का भी कुछ पार्ट रह रहा है। भिवानी में पिछले साल रेलवे स्टेशंस को लेके काफ़ी कुछ हुआ। ये मतलब कि ये पूरा साल भी और पिछला साल भी आपका सिटी स्टेशन ने एक नया स्वरूप लिया है। और अब पीछे कुछ खट्टी मीठी यादें भी रही कि भाई जो सिटी स्टेशन पे गाड़ियाँ शिफ्ट हो गई, जो जिन्हें दिल्ली डायरेक्ट निकालने के लिए हिसार से जाने वाली अधिकांश गाड़ियाँ जो दिल्ली जानी है वो वाया सिटी स्टेशन जा रही है। इससे कुछ लोगों को कठिनाई भी हुई है। खैर, हर कठिनाई के साथ कोई ना कोई सुकून भी रहता है, और उम्मीद करते हैं कि रेलवे लोगों की कठिनाई को दूर करने के लिए शायद कोई ना कोई गाड़ी भिवानी जंक्शन से भी चलाएगा, जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधि बता रहे थे, किरण चौधरी जी भी और धर्मवीर जी भी, वो भाई भिवानी से दिल्ली के लिए कोई गाड़ी इस तरह की जो सुबह के समय जाए तो जो डेली पैसेंजर हमारे भाई हैं उनको सुविधा मिल सके। दूसरी जो नई चीज़ है, अब वंदे भारत एक्सप्रेस का आजकल दौर चला हुआ है। देश के कई हिस्सों से अब दर्जनों वंदे भारत चल चुकी हैं। अब सांसद ने आज बताया जिस प्रकार से कि उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के आगे प्रस्ताव रखा है कि एक गाड़ी वंदे भारत जो हिसार या सरसा से शुरू करी जाए या बठिंडा से शुरू करी जाए वाया भिवानी दिल्ली के लिए वंदे भारत शुरू। वैसे लोगों की डिमांड्स भी जो है सर वो वंदे भारत की बहुत ज़्यादा है। लोग काफ़ी मांग करते हैं कि वंदे क्योंकि देखो, बठिंडा से अगर गाड़ी वंदे भारत शुरू होती है तो उससे न केवल राजस्थान और पंजाब वालों को भी फ़ायदा होगा, हरियाणा के भी लोगों को फ़ायदा होगा। अब इस समय देखो, अब किसान एक्सप्रेस जाती है, बठिंडा से आ रही है जो, तो रेलवे अब इस चीज़ को पाइपलाइन में है। रेलवे ये देख रहा है कि वंदे भारत बठिंडा से शुरू करी जाए या गंगानगर से शुरू की जाए, और उसको किस प्रकार से सिरे चढ़ाया जाए। अगर वंदे भारत चलती है तो आपके भिवानी, स्वाभाविक है, भिवानी सिटी से होकर निकलेगी वो, और अगर वो गाड़ी चलती है तो भिवानी वासियों को देखो उसका लाभ भी मिलेगा, और एक अच्छी गाड़ी आपको जो शॉर्ट टाइम में दिल्ली पहुंचाएगी। तो इस पे काम चल रहा है, और ये बड़े और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के शुरुआत में ये परियोजना सिरे चढ़ेगी।
तो फिजिबिलिटी देखी जा रही है। देखी जा रही है अभी गाड़ी को कहाँ से शुरू किया जाए ताकि रेलवे को भी नुकसान ना हो और लोगों को फ़ायदा भी हो। इसके अलावा आज जब सांसद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि रेल मंत्री के सामने जो प्रपोज़ल रखा था कि भिवानी में, जो भिवानी एक्चुअली कुछ तो गाड़ियाँ हिसार से आनी हैं, जो गाड़ियाँ भिवानी से, अगर ज़्यादा गाड़ियाँ भिवानी से बढ़ाई जाएं जंक्शन से शुरू करके, तो वहाँ वॉशिंग लाइन बहुत ज़रूरी है। सबसे लोगों की डिमांड्स भी है सर कि वॉशिंग लाइन भिवानी के अंदर हो। सांसद का ये कहना था कि वॉशिंग लाइन हम भिवानी जंक्शन पर भी वायबिलिटी देख रहे हैं, क्योंकि अब जो दिनोद जाने वाले ये सड़क पे पुल बन रहा है जीतू वाला जोड़ पे, वो नवंबर या दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो वॉशिंग लाइन का एरिया है वो बढ़ता है। जी। अब देखने का ये विषय है कि 24 डब्बों की लाइन बनेगी कैसे। वॉशिंग लाइन। हाँ, उसके लिए गाड़ी लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो लोहारू रोड पे फ्लाईओवर है आपका, वो बन के तैयार हो जाता है, अगर उसकी जो समय सीमा है जून 2026 है। अब ये तो देखो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि रेलवे कितने समय में, क्योंकि वो फ्लाईओवर पूरा रेलवे बना रहा है। हाईवे अथॉरिटी ने रेलवे को पैसे दे दिए 50 करोड़ रुपया। अगर रेलवे वो फ्लाईओवर बना देता है तो जो उसके साथ लगता हुआ फ्लाईओवर है, जो पुराना, जो माने के साथ लगता हुआ रास्ता है, जी जी, जो अनाज मंडी से शुरू हो के हमारे जोगीवाला मंदिर तक आता है, एक प्रपोज़ल है कि यहाँ पीडब्ल्यूडी एक बनाएगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का रोड है, तो पीडब्ल्यूडी वाले भी यहाँ फ्लाईओवर बनाएंगे। ये अनाज मंडी से उठेगा और आपका जोगीवाला मंदिर वाला जो मोड़ है वहाँ उतरेगा। अगर ये जो रेलवे फ्लाईओवर हाईवे पे बना रहा है वो पूरा हो जाता है जैसा प्लानिंग में है जून 2026 में, तो फाटक बंद हो जाएगा और दूसरा फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा। साथ ही जो 24 लाइन की 24 डब्बे की लाइन वॉशिंग बननी है, तो उसके लिए भी फिजिबिलिटी सिरे चढ़ सकती है। मतलब कि वहाँ पर रेलवे के जो अधिकारी हैं उनका मानना है कि अगर ये सारा इतना एरिया मिल जाता है तो कुछ लैंड और एक्वायर करके एक अच्छी वॉशिंग लाइन बन सकती है। अगर वॉशिंग लाइन बनती है तो स्वाभाविक तौर पर गाड़ियाँ आएंगी, ठहरेंगी भी सही। हाँ, और जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है, अब उन्होंने भी, उनका ध्यान भी अब भिवानी की तरफ थोड़ा सा मुड़ा है, क्योंकि अब तक जैसे सांसद का तो एरिया बहुत बड़ा हो जाता है कि वो लोग नारनौल, अटेली, उधर भी उनका, अब वो कह रहे थे कि मैं भिवानी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा, आप भिवानी में रेल सुविधाएँ कैसे बढ़ें। और किरण चौधरी जी भी सांसद है हमारी राज्यसभा की, वो भी कह रही है कि हम भिवानी पे फोकस करेंगे। अगर ये सभी होता है तो आपका जो भिवानी जंक्शन है ये भी आबाद होगा ज़्यादा, आपका जो सिटी स्टेशन है वो भी ज़्यादा आबाद होगा। क्योंकि देखो दीपक जी, अब क्या है, एक शहर कोई वहीं तो खड़ा नहीं रहेगा। भिवानी शहर का दायरा पहले लगभग आपके सर्कुलर रोड के अंडर शहर आ जाता था, और सर्कुलर रोड के अंडर जो शहर आता था, घंटाघर मान लो आपका सेंटर पॉइंट है, तो 3 किलोमीटर के दायरे में पूरा शहर सिमट जाता था 2-3 किलोमीटर में। आपका किसी भी शहर की प्रोग्रेस के लिए बाईपास ज़रूरी है। तो अब जैसे रोहतक रोड पे आपका निनाण होते हुए दादरी और लोहारू रोड तक बाईपास बन गया, और इधर से रोहतक रोड से हांसी रोड तक का भी बाईपास लगभग तैयार है, और वो भी नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है। ये पूरी रिंग रोड बनेगी और आपका हांसी रोड से लोहारू रोड को भी कनेक्ट किया जाएगा। उसकी भी डीपीआर बन के तैयार हो चुकी है और उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो आपका जो सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, उससे लेके बाईपास के बीच का एरिया शहर की, जो अगर आप रेडियस के हिसाब से चलेंगे तो 6 से 7 किलोमीटर का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सिटी स्टेशन भी बीच में आ जाएगा, लोगों को मतलब फ़ायदा वहाँ पर भी पूरा मिलेगा। परंतु सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि अकेले सिटी स्टेशन को डेवलप कर रहे हो तो आप जंक्शन को भूल जाओ। रेलवे को
भिवानी जंक्शन को भी नई गाड़ियाँ देनी पड़ेंगी, ताकि लोगों को, क्योंकि शहर का एक बल्क इधर भी बहुत बड़ा रहता है। ये नहीं कि पूरा आपने आगे वाले को तो संभाल लिया और पीछे वाले को छोड़ते गए आप, तो लोगों का तो इधर भी ध्यान समान तौर पर विकास। हाँ, विकास भी तभी होगा जब चारों तरफ बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को लेके रेलवे संजीदा दिखाई देता है अब, और सांसद ने तो आज कहा ही है कि मैं अब भिवानी की रेलवे की सुविधाएं हैं उस तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहूँगा। लोकल ट्रेन को लेकर के सर क्या बातचीत हुई, क्योंकि भिवानी से दिल्ली की ट्रेन जो है वो लोगों की काफ़ी डिमांड्स रहती है, क्योंकि अब जंक्शन से जो है जो ट्रेन जाया करती थी, जिस प्रकार से सिरसा की तरफ से जो आती थी, वो भी अब बाईपास जो है सिटी स्टेशन से होकर के जाने लगी है। तो लोग चाहते हैं कि जंक्शन से दिल्ली तक की ट्रेन जो है, लोकल ट्रेन जो है उनको मिले, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। उस विषय में कोई बातचीत हो पाई सर? हाँ दीपक जी, इस बारे में हमारी सांसद धर्मवीर से भी और सांसद किरण चौधरी से भी बात हुई है। दोनों ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है और बात की है भाई एक गाड़ी जिसका टाइम सुबह का रहे उसको भिवानी जंक्शन से शुरू किया जाए, चाहे वो नई गाड़ी चलाई जाए, चाहे कोई गाड़ी दिल्ली से जो रोहतक तक आती है उसे एक्सटेंड किया जाए। रेलवे उसकी वायबिलिटी भी देख रहा है, और इन दोनों सांसदों को उम्मीद है, जो उन्होंने बताया हमें आज, कि भाई कोई ना कोई गाड़ी मिलेगी हमारे को। मतलब भिवानी को मतलब भिवानी के यात्रियों को फ़ायदा 2026 में होने की पूरी उम्मीदें मतलब उम्मीद क्या लगभग तय है भाई। वंदे भारत और एक गाड़ी दिल्ली के लिए, चाहे वो रोहतक से यहाँ एक्सटेंड करें या किसी और गाड़ी को एक्सटेंड करें, होगा ही। मतलब यात्रियों को आने वाला समय जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, अच्छा रहेगा रेलवे का, या फिर कहीं भी जाना है उनको तो, क्योंकि ट्रेन जो है वो अच्छी सवारी भी है, लोग आसानी से, कनेक्टिविटी भी अच्छी बनती है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज बातचीत हुई है भिवानी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जी ने, जिस प्रकार से बातचीत करके बताया है कि भिवानी के लोगों को काफ़ी फ़ायदा जो है वो होने वाला है 2026 की शुरुआत में, या उससे पहले ही हो सकता है उनको काफ़ी जो है गाड़ियाँ जो है भिवानी से मिलेंगी। और फिजिबिलिटी जिस प्रकार से रेलवे विभाग चेक कर रहा है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर काफ़ी फ़ायदा भी होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।